राम राम जी। आज पढ़ांगे 2022 के हरियाणा के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना देश के जो है 4 बड़े पुरस्कार हैं। सबसे पहला पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में दूसरा कौन सा? पद्म विभूषण है। विभूषण में 4 अक्षर सबसे बड़ा है। दूसरा उसके बाद कौन सा आ गया? तीसरा पद्म भूषण आ गया, 3 अक्षर है। और लास्ट वाला कौन सा आ गया? पद्मश्री पुरस्कार आ गया। तो ये पिछले दिनों जो 26 जनवरी 2022 का दिन था, उस दिन क्या था? हरियाणा के 5 ऐसे बंदे थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। तो 5 लोग हैं, उन 5 लोगों के बारे में अपना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बेहद खास जानकारी दे दूं, सबने लिस्व ऐप डाउनलोड करना है। लिस्व ऐप के ऊपर सिर्फ 199 रुपए में पूरा का पूरा सीईटी का स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया? उसका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। गांव का नाम खंडरा है। और आप सभी ने याद है कि पीछे जो ओलंपिक खेल हुए थे, ओलंपिक खेलों के अंदर भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने क्या किया था? भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का काम कराया था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 87.5 मीटर जो था भाला फेंक करके इन्होंने क्या किया था? विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। नीरज चोपड़ा को क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। दूसरा नाम आता है सुमित अंतिल का। आपको याद होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल। ठीक है, सुमित अंतिल जो है वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो आपने याद रखना, सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। और सुमित अंतिल भी पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर इनका खेल कोई आपसे पूछे तो वो खेल कौन सा था? तो भाला फेंक इनका खेल था। ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर भी इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाने का काम किया था। तो 2 खिलाड़ियों के भाला फेंके कौन से हो गए? नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल। नीरज चोपड़ा अपने याद रखना 87.5 मीटर लंबा भाला फेंकने का काम किया था, जबकि सुमित अंतिल जो थे वो 68.55 मीटर। ठीक है, और ये 68.55 मीटर जो भाला फेंकने का काम सुमित अंतिल के द्वारा कराया गया था, यो पैरालंपिक कैटेगरी में सबसे लंबा फेंका गया था। ठीक है, ओवरऑल तो इसका था, पैरालंपिक में इसका था। सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा दोनों के दोनों क्या है? खिलाड़ी है। ये चीज आप ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरा नाम आता है ओम प्रकाश गांधी का। ठीक है, किसका नाम आता है? ओम प्रकाश गांधी। ओम प्रकाश गांधी ये भी हरियाणा से संबंध रखते हैं। ओम प्रकाश गांधी। ठीक है, हाँ, पीडीएफ अपना कड़ा मिल जाओगी। जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर अपना पूरी की पूरी पीडीएफ अपने मिल जाओगी। ठीक है, जो ओम प्रकाश गांधी जो है, ओम प्रकाश गांधी को समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर जो है ये योगदान, समाज सेवा के क्षेत्र में ओम प्रकाश गांधी को ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया था? एक स्कूल खोलने का काम किया था, गुज्जर कन्या महाविद्यालय। ठीक है, और इसके कारण जो था इनको क्या दिया गया था? ये अवार्ड दिया गया है। अगला नाम आता है मोतीलाल मदान का। चौथा नंबर किसका है? मोतीलाल मदान। ठीक है, मोतीलाल मदान जो है, मोतीलाल मदान खासतौर पर पशुओं में बांझपन के लिए जाने जाते हैं। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। ठीक है, यो अक्षेत्र इसका जरूर याद रख लियो। ठीक है, इंजीनियरिंग। ठीक है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग खातिर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग खासतौर पर जो है पशुओं में बांझपन दूर करने खातिर जो है ओम प्रकाश मदान खासतौर के ऊपर जाने जाऊं। ठीक है, तो ओम प्रकाश गांधी, उसके बाद में नंबर 2 आ गया मोतीलाल मदान। ओम प्रकाश गांधी को समाज सेवा के अंदर दिया गया था। 1987 के अंदर गुज्जर कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने का काम किया था। ओम संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से है, जबकि मोतीलाल मदान जो है, मोतीलाल मदान का संबंध हरियाणा के सीएम सिटी जो है हरियाणा के करनाल जिले से जो है ये क्या है? संबंध रखते हैं। इतनी चीज आपने याद रखनी है। 5वां और अंतिम नाम। ठीक है, कितने लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को अब तक ये पुरस्कार मिला। 5वां नाम आता है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व में कुल सचिव रहे राघवेंद्र तंवर। लगभग 40 वर्षों तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सेवा करने वाले राघवेंद्र शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। किसमें मिला है? शिक्षा एवं साहित्य। ठीक है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में राघवेंद्र तंवर को पुरस्कार दिया गया है। इनके किताब है भारत का विभाजन और उसका इतिहास। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी को इन्होंने इस किताब को देने का काम किया था। ठीक है, राघवेंद्र तंवर शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 40 वर्षों तक कुरुक्षेत्र की सेवा करने का काम राघवेंद्र तंवर के द्वारा किया गया है। भारत का विभाजन और उसका इतिहास किताब किसकी है? ये किताब राघवेंद्र तंवर की। ठीक है, तो 5 हरियाणा के लोग हैं जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो आपने याद रखना, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पहला नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, दूसरा सुमित अंतिल सोनीपत भाला फेंक में, तीसरा ओम प्रकाश गांधी समाज सेवा के अंदर गुज्जर कन्या महाविद्यालय की स्थापना करी थी। चौथा पुरस्कार मोतीलाल मदान को दिया गया है। मोतीलाल मदान हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खासतौर पर पशुओं में बांझपन का रोग
दूर करने खातिर दिया गया है। पांचवा और अंतिम पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व में डीन रहे या फिर कुल सचिव रहे, जिनका नाम क्या है, राघवेंद्र तंवर, जिनकी किताब है भारत का विभाजन और इतिहास। इस किताब को उन्होंने नरेंद्र मोदी को भेंट किया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 40 सालों तक सेवा करने वाले राघवेंद्र तंवर को भी भारत का चौथा और अंतिम सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है पद्मश्री पुरस्कार देने का काम किया गया था। शायद दूर तक समझ में आ गई होगी। अगले जो पुरस्कार के बारे में आप चर्चा कर रहा, तो अगले पुरस्कार जो है वो साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने यूं क्यों इसकी नु क्यों दे दूंगा। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है उसका अध्यक्ष कोई आपसे पूछता तो कौन है, मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहला जो पुरस्कार वो है विशेष साहित्य साधना सम्मान, विशेष साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, विशेष साहित्य साधना सम्मान, विशेष साहित्य साधना सम्मान जो है यह दिया गया है पद्मश्री एक शख्स है जिसका नाम क्या है, जय भगवान गोयल। क्या नाम है, जय भगवान गोयल जो है, जय भगवान गोयल पुरस्कार दिया गया है। अपने ध्यान रखना, जय भगवान जो गोयल जो है इसको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बार पेपर में पूछ भी लिया, जय भगवान गोयल। ठीक है, जय भगवान गोयल को पुरस्कार दिया गया, तो आपने याद रखना है। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति ने जय भगवान गोयल को क्या दिया था, पद्मश्री पुरस्कार से इनको 2021 के अंदर 2020 के तहत सम्मानित करने का काम किया था। और इस विशेष साहित्य सम्मान के तहत इनको 5 लाख रुपए इनामी राशि देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। कितने रुपए, 5 लाख रुपए इनामी राशि विशेष साहित्य साधना सम्मान जो है किसको दिया गया, तो आपने याद रखना विशेष साहित्य साधना सम्मान जय भगवान गोयल को देने का काम किया गया। ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान, आजीवन साहित्य साधना सम्मान राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान, आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान जो है ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है रोहित यादव को। और इस पुरस्कार की इनामी राशि बहुत बड़ी है, 7 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी गई है। ठीक है, विशेष साहित्य साधना सम्मान जय भगवान गोयल को दिया गया है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसको दिया गया है, रोहित यादव को दिया गया। रोहित यादव का संबंध हरियाणा के कड़त है, तो याद रखना आपने मंडी अटेली से इनका संबंध है। कड़त है मंडी अटेली और संबंध है मंडी अटेली से। कितने रुपए दिए जाओ इस पुरस्कार के तहत, कितने रुपए, 7 लाख रुपए, जबकि सम्मान में 5 लाख रुपए और आजीवन साहित्य साधना सम्मान में कितने रुपए दिए जाओ है, 7 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि दी गई। ठीक है, उसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए, जैसे महाकवि सूरदास सम्मान। ठीक है, महाकवि सूरदास सम्मान या फिर सूर सम्मान के नाम से जिसको आप जाना है, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है, तो अपना ध्यान रखना है, एक व्यक्ति जिसका नाम है हरे राम समीप, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं। कड़क हैं हरे राम समीप। ठीक है, हरे राम समीप जो है हरियाणा के समीप कड़क है, तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ ना कि सूर सम्मान में कितने रुपए जो है इनामी राशि देने का काम किया जाए। अगला पुरस्कार जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा देने का काम किया गया है वो पुरस्कार है माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान जो है, अगला पुरस्कार कौन सा है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान ये 2021 के हैं भाई, दिए गए हैं 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये दिया गया डॉक्टर रमाकांत शर्मा। किसको दिया गया है, डॉक्टर रमाकांत शर्मा। ठीक है, डॉक्टर रमाकांत शर्मा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो हरियाणा के भिवानी जिले से इनका संबंध। ठीक है, सूर सम्मान किसको दिया गया है, हरे राम समीप को, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र जो हरियाणा माधव प्रसाद मिश्र सम्मान किसको दिया गया है, वो हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले कौन है, रमाकांत शर्मा को देने का काम किया गया है। इसके अलावा एक और सम्मान है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान जो है, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त सम्मान किसको दिया गया है, वो दिया गया है प्रधुमन भल्ला। और प्रधुमन भल्ला का संबंध हरियाणा के जिला है कैथल। ठीक है, हरियाणा के कैथल जिले से संबंध रखते हैं प्रधुमन भल्ला। सूर सम्मान हरेराम समीप फरीदाबाद, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान रमाकांत शर्मा भिवानी को दिया गया, जबकि बाबू बाल मुकुंद सम्मान किसको दिया गया, प्रधुमन भल्ला कैथल के रहने वाले हैं, इनको यह सम्मान दिया गया है। अगला नाम आता है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ठीक है, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, इनामी राशि 2.5 लाख रुपए। ठीक है, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान ये दिया गया है भिवानी जिले के वीएम बेचैन को। ठीक है, वीएम बेचैन प्रसिद्ध शायर हैं
भिवानी जिले के रहने वाले, ठीक है, भिवानी जिले के रहने वाले हैं। इनको पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया है। वीएम बेचैन, वीएम बेचैन हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं? हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जन कवि मेहर सिंह सम्मान आपने याद रखना है। जन कवि मेहर सिंह, जन कवि मेहर सिंह सम्मान जो है ये किसको दिया गया है? उस बंदे का नाम है लहणा अत्री, ठीक है। लहणा अत्री जो है, लहणा अत्री को जन कवि मेहर सिंह सम्मान से सम्मानित करने का काम हरियाणा साहित्यिक अकादमी के द्वारा किया गया है, ठीक है। जन कवि मेहर सिंह सम्मान किसको दिया गया है? लहणा अत्री को इस पुरस्कार से नवाजने का काम किया गया है। एक अवार्ड का नाम रोशन करे हरियाणा से बाहर रह के, और इस अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है हरियाणा गौरव अवार्ड, ठीक है। हरियाणा गौरव अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अवार्ड, बार बार एग्जाम में पूछा जाओ है, पहले भी पूछा गया है। देखो हरियाणा गौरव, खास बात याद रखनी है, जो हरियाणा से बाहर रह के हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन काम कर रहे हैं। और यह अवार्ड दिया गया है राजेंद्र गौतम को। किसको दिया गया है? राजेंद्र गौतम जो है, राजेंद्र गौतम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2.5 लाख रुपए। और ये राजेंद्र गौतम जो है वो कहां के रहने वाले हैं? वर्तमान में दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, ठीक है। वर्तमान में कड़क हैं, दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। इनको हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया। 2021 का ये अवार्ड था। अगला पुरस्कार, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा लेखक पुरस्कार, ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा लेखक पुरस्कार, युवा लेखक पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद युवा लेखक पुरस्कार दिया गया है श्रुति रवीश कुमार को, ठीक है। श्रुति रवीश कुमार को स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार 12 जनवरी को, जिनका जन्मदिन हम लोग राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद युवा लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अंदर जो इनामी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है वो कितने रुपए है? स्वामी विवेकानंद जो है युवा लेखक पुरस्कार के तहत इनामी राशि देने का काम किया गया है, ठीक है। पिछश्री एक दिन आया था 8 मार्च, ठीक है, सभी ने बेरा 8 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाओ है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाओ है। और उस पर वुमेन डे जो था, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर याद रखिए 8 मार्च का दिन था। और 8 मार्च 2022 को प्रोग्राम हुआ था हरियाणा के PKL, हरियाणा के पंचकुला के अंदर। और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? कमलेश डांडा है, जो हरियाणा के कलायत से विधायिका हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने का काम किया था, ठीक है। तो जो 8 मार्च 2022 को पंचकुला में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, और अध्यक्षता करने का काम श्रीमती कमलेश ढांडा, जो हरियाणा के कलायत से विधायिका है भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। इसमें कुछ अवार्ड दिया गया था। पहला अवार्ड है बहन सन्नो देवी अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायती राज के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाओ है, बहन सन्नो देवी पुरस्कार, बहन सन्नो देवी पुरस्कार। हरियाणा प्रदेश को सब बेरा है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारे मुहिम है। बहन सन्नो देवी पुरस्कार, तो आप सभी ने पता है जो सन्नो देवी जो है किसी भी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष थी। इसके अलावा ओम प्रभा जैन का नाम सुना होगा, वो हरियाणा प्रदेश की पहली महिला वित्त मंत्री थी, या किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री भी हरियाणा प्रदेश ने देने का काम किया है। ओम प्रभा जैन हुआ करती थी हरियाणा के कैथल जिले से। घोड़ी के ऊपर बैठ करके जब बजट प्रस्तुत करना होता था तो लोगों के आम विचार जो थे वो लेने के लिए जाती थी घोड़ी के ऊपर बैठ के। ओम प्रभा जैन हरियाणा प्रदेश की पहली वित्त मंत्री थी, जिन्होंने 1967 के अंदर हरियाणा का पहली बार बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। तो बहन सन्नो देवी पुरस्कार जो है वो यमुनानगर की एक निवर्तमान सरपंच है, जिसका नाम क्या है? सुमन देवी। तो सुमन देवी यमुनानगर की रहने वाली है। इसको बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का काम किया गया है। कितने रुपए इनामी राशि मिला? फटाफट कमेंट करके बताइएगा फटाफट। अच्छा, बहन एक दूसरा पुरस्कार पंचायती राज में दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दिव्यांका चौधरी को, दिव्यांका चौधरी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और दिव्यांका चौधरी हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंध रखती है, कड़ा की है, यमुनानगर जिले की है दिव्यांका चौधरी। इसको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सन्नो देवी अवार्ड किसको दिया गया? सुमन कुमारी को दिया गया, जो हरियाणा के कोई जिले का एक गांव है, उस गांव की सरपंच है, और इसको ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, लिंगानुपात जो है बेरा हरियाणा में ब्याह को नोंदे बहुत बड़ी तकड़ी समस्या है, और लिंगानुपात को सुधारने खातिर हरियाणा सरकार ने, ठीक है,
लिंगानुपात में सुधार खातर हरियाणा सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न करे हैं। तो 3 हरियाणा प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिन्होंने लिंगानुपात के मामले में साल 2021 के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहला नंबर है रोहतक का, दूसरा चरखी दादरी का, तीसरा जिला जींद है। ठीक है, पहले नंबर पर रोहतक जो है फर्स्ट आया है लिंगानुपात सुधार में, दूसरे नंबर पर आया है चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी जो है दूसरे नंबर के ऊपर आया है, और तीसरे नंबर के ऊपर आया है हरियाणा का दिल जो है, हरियाणा का जींद जिला जो है। रोहतक को 5 लाख रुपए इनामी राशि दी गई है, चरखी दादरी को 3 लाख रुपए इनामी राशि दी गई है, और जींद को 2 लाख रुपए इनामी राशि दी गई। ठीक है, लिंगानुपात सुधार जो है, लिंगानुपात सुधार में ये हरियाणा के 2021 में रोहतक जिला पहले नंबर पर है, चरखी दादरी दूसरे नंबर के ऊपर, और तीसरा नंबर के ऊपर कौन सा, हरियाणा का जींद जिला, जिसको 2 लाख रुपए दिए गए हैं। अच्छा, राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार भी दिए गए अभी हरियाणा में हाल ही में। तो राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कारों में पहले नंबर पर मेवात, दूसरे पर फरीदाबाद, तीसरे पर पलवल। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार, ठीक है, राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार जो है, तो राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार के अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन सा जिला है, तो हरियाणा का मेवात जिला जो है पोषण पुरस्कारों में पहले नंबर पर आया। नंबर 2 फरीदाबाद, नंबर 3 के ऊपर किसका आ जाएगा, नंबर 3 के ऊपर आ जाएगा पलवल। ठीक है, फरीदाबाद, और नंबर 3 के ऊपर कौन सा आ जाएगा, तो हरियाणा का पलवल जिला जो है वो राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कारों में नंबर 3 के ऊपर कौन सा जिला रहा है, पलवल जिला रहा है। ठीक है, तो लिंगानुपात में पहला रोहतक, दूसरा चरखी दादरी, तीसरा जींद है, और राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में पहले नंबर पर मेवात, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, तीसरे नंबर के ऊपर कौन रहा है, पलवल हरियाणा का जिला रहा है। ठीक है, तो ये थे भाई पुरस्कार किसे लगे, तो आपने कमेंट जरूर करना। सारे और लीजो ऐप सबने डाउनलोड करना है। जय हिंद, भारत माता की जय।